राजधानी भोपाल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें नमन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर नगर महू स्थित उनकी जन्मस्थली पर बने भव्य स्मारक पर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर की लता मंगेशकर सभागार में आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में भी भाग लिया। कार्यक्रम में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक मजबूती, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिला स्वसहायता समूहों की भूमिका पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चर्चा की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बाबा साहेब भारतीय संविधान के शिल्पकार और सामाजिक न्याय के महान पुरोधा थे। उन्होंने शिक्षा और समानता के माध्यम से समाज को नई दिशा दी और महिला सशक्तिकरण को मजबूती प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि समता, न्याय और अधिकारों पर आधारित सशक्त भारत की जो नींव बाबा साहेब ने रखी, वह आज भी राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर रही है। उन्होंने कहा कि वंचितों और शोषितों के उत्थान के लिए बाबा साहेब का संघर्ष हम सभी के लिए प्रेरणा का शाश्वत स्रोत है। सीएम ने कहा डॉक्टर अंबेडकर ने महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम किया। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के आधार का बड़ा निर्णय लिया जा रहा है। फिलहाल अंबेडकर जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश में श्रद्धा और सम्मान के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर ये सुखद अवसर है। भारत की आत्मा लोकतंत्र के लिए जिस प्रकार से संविधान की रचना करके अंबेडकर जी ने हमारी स्वतंत्रता को अमर बनाने का प्रयास किया, जोरदार अभिनंदन करें उनके इस अद्वितीय योगदान के लिए। सच में 20वीं शताब्दी के एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने 1000 साल की गुलामी के विभिन्न प्रकार के कारणों पे, जिसके कारण से भारतीय समाज में भविष्य में एकजुटता आए, समाज की विसंगतियों को दूर करते हुए सामाजिक समरसता के लिए जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने काम किया है, सच में वो वंदनीय है। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। उस समय के कई सारे काम उन्हें अद्वितीय किए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को बनाने के पहले बहनों की वर्तमान की हालत में उनकी महत्ता स्थापित करते हुए भारतीय समाज की जो अवधारणा हजार साल से चली आई, उसमें वो सारी बातों का अधिकार देने का प्रयास किया है जो सच्चे अर्थों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब लोकसभा के माध्यम से देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनने महिला सशक्तिकरण को लेकर के अद्वितीय कदम उठाया है। और वास्तव में उनके शब्दों में ये जो कदम 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा कदम होने वाला है। आज के समय में इसी सप्ताह के माध्यम से जब पार्लियामेंट, भारत की सबसे बड़ी सर्वोच्च पंचायत, यहाँ पर ये नया एक इतिहास रचा जाएगा। देश की आधी आबादी को जो उनका अपना अधिकार दे करके सरकार में, सत्ता में भागीदारी का कदम बढ़ाया गया है। सच में दुनिया के सामने भारत का ये जो उज्जवल चरित्र वाला निर्णय, जिसके कारण से भारत एक अलग प्रकार से जाना जाता है, मैं अपनी ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन भर किए गए स्त्री शिक्षा के, स्त्री अधिकारों के, सभी वर्गों के कल्याण के लिए भविष्य की दृष्टि से जो अपने संविधान में हो सकता है, वो सब कुछ संविधान सभा के माध्यम से उन्हें देने का प्रयास किया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, अंबेडकर जी के माध्यम से जीवन भर हम सब
उनके किए गए काम को सदैव स्मरण करेंगे, सदैव याद करेंगे। मैं आप सबके माध्यम से अंबेडकर जी के द्वारा किए गए कामों को भी स्मरण करता हूं और अंबेडकर जी की जयंती को मनाते हुए हम वर्ग संघर्ष के बजाय सामाजिक समरसता के लिए जीवन भर काम करते रहेंगे। आइए हम सब मिलकर के अंबेडकर जी को पुनः स्मरण करें। मेरे साथ प्रेम से फिर बोलेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 जनवरी 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। मैं अपनी ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस योगदान को स्मरण करते हुए अंबेडकर जी के योगदान को जीवन भर हम याद करेंगे। आइए हम सब मिलकर के प्रेम से बोले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डॉक्टर अंबेडकर नगर महू स्थित उनकी जन्मस्थली पर बने भव्य स्मारक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्मारक परिसर का अवलोकन किया और यहां स्थापित बाबा साहेब के कलश के दर्शन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही उन्होंने भंते श्री धर्मशील की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर सम्मान प्रकट किया। इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक उषा ठाकुर मौजूद रहीं। इनके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से आए जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन भी महू पहुंचे और बाबा साहेब के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। महू में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर के अनुयायियों के साथ सहभोज कर सामाजिक समरसता और समानता का संदेश दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान निर्माण के जरिए देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत आधार दिया है। उन्होंने सामाजिक समरसता, समानता और एकजुटता के साथ उनके संदेश को आज भी प्रासंगिक बताते हुए उनके आदर्शों पर चलने की अपील की है। एक बार मेरे साथ बाबा साहब का 2 तरह से नारा बोले, मराठी में भी बोलो और हिंदी में भी बोलो। तो पहले मराठी में बोलेंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकरांचा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, जय 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 भीम। मेरी अपनी ओर से बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आप सबका अभिनंदन। सच में हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज एक ऐसे महापुरुष के जन्मस्थल पर तीर्थ के रूप में हम सब उनकी जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और आज के इस अवसर पर मैं आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो सच में मैं हमारे भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी के उस योगदान को भी स्मरण कर रहा हूं, जिनके कारण से हम सब गौरवान्वित होते हैं, जिनके पास 32 डिग्रियां, 26 उपाधि, 64 प्रकार के PhD के अलग अलग उनके अपने सब्जेक्ट, 9 भाषाओं के जानकार थे। हमारे बीच आज के इस दौर में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो अंबेडकर जी के लिए गए निर्णय और उनके योगदान को भी स्मरण करने के लिए माताओं बहनों को भी स्मरण करेंगे। ये डॉक्टर अंबेडकर जी का ही सोच था, महिला सशक्तिकरण के प्रति
जो उनकी प्रतिबद्धता थी माता बहनों के लिए ही समान काम समान वेतन, ये दृष्टि भी अगर किसी ने दी है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी है। हम उनका स्मरण करके उनको उनके कारण से माता बहनों को जो सम्मान दिलाया। अब मैं आज के दौर में जब 135वीं जयंती में हम सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्मरण कर रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है। आज के प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसी सप्ताह डॉक्टर अंबेडकर जी के सपने को सार्थक करते हुए 33% का आरक्षण सभी बहनों को देने जा रहे हैं। लोकसभा विधानसभा 33% का आरक्षण माता बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण का सच में ये 21 शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय होगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज के इस अवसर पर हमारी सरकार के माध्यम से भी बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। जन्म स्थान पर ऐसा लग रहा होली दिवाली सब मन गई। जोरदार अभिनंदन करें हमारे बाबा साहब के अम्बेडकर जी की जन्मस्थली के। इस आनंद के साथ जब हम अपने बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन की तरफ देखते हैं तो सच में उनके जो अलग अलग जीवन के 5 पड़ाव जहां जहां है, हर एक स्थान को हमारी सरकारों के माध्यम से हमने सबने उनको तीर्थ बना करके जिस बात के हकदार है, हमने अम्बेडकर जी को नमन करने का प्रयास किया है। हमारी सरकार के माध्यम से अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देते हुए प्रत्येक जोड़े को 2 लाख रुपया सरकार के माध्यम से देकर के जातिगत असमानता के खिलाफ हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। इसी प्रकार से बहुत सारे प्रकार में आज हम अगर अपने एससी वर्ग के लिए एसटी वर्ग की बात करते हैं तो हमारी सरकार का 1/3 बजट हमने अपने इस वर्ग के लिए देने का निर्णय किया है। जोरदार अभिनंदन करें। आज तो अम्बेडकर जी को नमन करने का दिन है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर मैं उनको स्मरण करता हूं और मेरे साथ आप सभी प्रेम से बोले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। सरकार के मुखिया होने के नाते से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न के जन्म स्थान पर आना ये अपने आप सौभाग्य की बात है और हमें इस बात का भी गर्व है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जीवन भर जिन बातों को लेकर के अपनी यात्रा प्रारंभ की, आजादी के पहले देश के अंदर सामाजिक समरसता को लेकर के हमारे दलित पिछड़े वर्गों को उनके अधिकारों को लेकर जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी और उसका परिणाम आया कि आजादी के बाद संविधान के माध्यम से सभी वर्गों को समान रूप से लेकर चलने के लिए वो अमर ग्रंथ की रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुई और भारत ने वो संविधान को अपनाया। अंबेडकर जी की जो भावना रही वो सदैव स्त्री पक्ष को मजबूत करने की रही है। माता बहनों के अधिकार को लेकर के अंबेडकर जी ने जो निर्णय किए, बाद में संविधान में अधिकार दिए, मैटरनिटी लीव, प्रसूति समय अवकाश देना, समानता की दर देना, कई प्रकार के कल्याण के कामों में, यहां तक कि हिंदू धर्म की दृष्टि से बहनों को उनका अपनी माता पिता की संपत्ति में हक दिलाना या तलाक के समय उनको गुजारा भत्ते का हक देना, ये अंबेडकर जी की दूरदृष्टि थी, जिसके कारण से पूरा देश उनको सदैव स्मरण करता है। मुझे गर्व है आज के समय में अंबेडकर जी की भाव को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अब उसी भाव के आधार पर 33% का आरक्षण देकर के बहनों को उनका लोकसभा विधानसभा में भी संवैधानिक दायित्व का निर्णय देकर के एक तरह से लोकसभा विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने जा रहे हैं। 21 शताब्दी का यह सबसे बड़ा निर्णय अंबेडकर जी की जयंती के से जोड़कर देखा जाना चाहिए। मैं अंबेडकर जी के उस पूरे जीवन के प्रत्येक क्षण में जिसमें उन्होंने भारत माता की आराधना करते हुए जिस प्रकार से पूरे समाज को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, हम उनकी जयंती के अवसर पर उनको स्मरण करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के लता मंगेशकर सभागार में आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक मजबूती, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिला स्व सहायता समूहों की भूमिका पर चर्चा की गई।
जिसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, महिला स्व सहायता समूह एनजीओ के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और उन्हें सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश हमेशा से महिला सशक्तिकरण के मामले में देश के लिए एक मॉडल राज्य साबित होता रहा है। हमारी सरकार ने महिलाओं को प्रदेश के विकास का भागीदार माना है। लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना जैसी योजनाओं ने करोड़ों बहनों और बेटियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है। मध्य प्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में से एक है जिसने पुलिस भर्ती से लेकर शिक्षक भर्ती तक अपनी बेटियों को विशेष अवसर प्रदान किए हैं, जिससे वे प्रदेश की शासन व्यवस्था का हिस्सा बन सके। हमने स्व सहायता समूह से जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमान भी हमारी बहनों के हाथों में दे दी है। निर्णय केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं है, यह निर्णय हमारे धर्म, हमारी परंपरा और नैतिक मूल्यों के पुनरुद्धार का निर्णय है। हम विश्व गुरु बनने की ओर जा रहे हैं, ऐसा विश्व गुरु जो नारी के सम्मान को सर्वोच्च रखेगा। यह निर्णय 21वीं सदी का सबसे बड़ा निर्णय है, जो नया इतिहास रचेगा, अतीत के संकल्पों को पूरा करेगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय पंचायतों में पहले से ही 50% का आरक्षण दिया जा रहा है। मैं इसके लिए हमारे मध्य प्रदेश की सरकार को बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हम सबका सौभाग्य है कि स्वाधीनता के बाद जब रानी दुर्गावती जी की 500वीं जयंती, रानी अब्बक्का जी की 500वीं जयंती, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पूरा देश मना रहा था और वंदे मातरम के 150 वर्ष, ऐसे में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का आना, लोकसभा विधानसभाओं में बहनों की प्रतिभागिता बढ़ना केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व का संदेश है कि भारत यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता केवल कहता ही नहीं है, हम सबके भावों के अंदर वो है। स्वाधीनता के पश्चात जो भारत का मूल तत्व है उसको आधार बनाकर के अधिनियम लाया गया। सदियों से इस भारत की पहचान दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, वो देश सब अपने को पुरुष सत्ता से जोड़ते हैं, पुरुष आधारित समाज उनका है। हमारे यहाँ परिवार संस्कृति में, सनातन संस्कृति के माध्यम से आदिकाल से हमारे लिए ये देश भारत माता की इस आनंद के साथ रोम रोम से रोमांचित होता है। और आगे बढ़कर के हम तो अपने ग्रह नक्षत्र में भी, नवग्रह में भी पृथ्वी को माता मान करके मातृ सत्ता के प्रति हमारा आदर व्यक्त करते हैं, और होना भी क्यों न चाहिए। अतीत के काल से हजारों हजार उदाहरण भरे पड़े हैं। मां और बेटे का सबसे अच्छा उदाहरण इस देश में भगवान कृष्ण और यशोदा मैया से जाना जाता है। सब जानते हैं कि मां और बेटे का संबंध का प्रतिमान किसी को बताना है तो यशोदा मैया का नाम लो तो कन्हैया अपने आप याद आ जाता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन उसके पीछे का त्याग भी देखने की जरूरत है। अगर यशोदा मैया की तरफ से देखें और नंद बाबा की तरफ से देखें, हमारे अपने आस्था के कारण से, भगवान कृष्ण की लीलाओं के कारण से माता यशोदा का ये पक्ष थोड़ा दब जाता है कि कन्हैया उनकी गोदी में अगर आया तो कन्हैया के पहले यशोदा ने क्या कीमत चुकाई। नंद बाबा और वसुदेव दोनों दोस्त हैं और अपने दोस्त के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 7 बच्चों को जेल के अंदर पैदा होते ही कंस ने पत्थर पर पटक करके नारियल की तरह फोड़ करके मारा। ये कष्ट नंद बाबा को भी मालूम, ये कष्ट यशोदा माता को भी मालूम। और ऐसे में 8वें बच्चों को बचाना है, किसी हालत में इस बच्चे को बचा करके अपने दोस्त के बच्चे की भी रक्षा करना।
ऐसे में कभी कोई दुनिया में कल्पना कर सकता है अपने दोस्त के बच्चे को बचाने के लिए नंद बाबा और यशोदा अपनी बच्ची को मरने के लिए दे दे और कृष्ण भगवान को अपने पास पाल पोस करके बड़ा करे और ऐसा करे कि भूल ही जाए कि ये इनका कृष्ण भगवान का माँ बाप असली रूप किसका है। कैसा प्रेम है यशोदा मैया का। ये अपने प्रेम की पराकाष्ठा जोरदार अभिनंदन करे माता यशोदा के लिए। भगवान कृष्ण के जीवन का हम सब जानते हैं, उनके दो माँ बाप वसुदेव देवकी, वो तो 11 साल की उम्र में मिले जब कंस को मार दिया, लेकिन कृष्ण भगवान पर बाल बराबर भी कष्ट आ जाए तो यशोदा माँ अपनी जान की बाजी लगा देती थी। क्या बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया है, सच में आल की पाल की। क्या 5000 साल पुराना अपना वो दौर याद करें। और दौर इतने सारे हैं, इतनी सारी बात कही जा सकती। हमारे लिए तो एक एक बात का उल्लेख करें। अपने इसी मध्य प्रदेश के पास राजस्थान की धरती पर पन्ना धाय का उदाहरण हमारे सबके सामने। अपने राज परिवार के बच्चे को, राजकुमार को बचाने के लिए एक मां अपने बच्चे को अपने सामने अपने हाथों से सेज पे लुटा देती, पलंग पे लिटा देती, और दुश्मन मानसिंह उसी बच्चे को 1 से 2 कर देता है। कोई मां खड़े खड़े अपने बच्चे को कटते कैसे देख सकती। अपने कलेजे के लाल को कटते हुए देखना, ये केवल हमारे देश में हो सकता है। मैं अपनी माता बहनों को बधाई देना चाहता हूं, आपको धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी विशेषता है। और इसलिए एक नहीं कई सारी बातें इसी स्थान पर अहिल्या माता को याद करते, जिसने अपने शासन काल के अंदर सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल हासिल कर दी और अपने परिवार के लिए भी शासक का पहला दायित्व तो प्रजा की हित रक्षा के लिए, और उसी भाव से पूरा जीवन यशोदा मैया की तरह अहिल्या माता ने भी अगर गुजारा तो अपने बजाय परिवार के बच्चों के, अपने खुद के खून के लिए, वो प्रजा के लिए जीते जी देवी बनकर के शासन चलाया। या अहिल्या महारानी ने बताया हम सबके सामने। उनके जीवन काल में, उनके शासन काल में उनके राज्य पे कब्जा करने का मौका आया तो कब्जा करने वाले आने वाले पेशवा से भी लड़ने के लिए नारी शक्ति की सेना बनाई और सेना बना करके तलवार लेकर अहिल्या माता आगे खड़ी हुई और युक्ति बुद्धि से भी तरीका लगाया। युद्ध में बराबर करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पत्र लिख करके अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय भी दिया कि भाऊ उज्जैन तक तो तुम आ गए हैं, अगर इंदौर की तरफ आ रहे हो आओ, हमारे तलवार हमारी सेना तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार है। लेकिन याद रखना इतिहास में ये बहनों के साथ होने वाला युद्ध तुमको दोनों तरफ से किस प्रकार से एहसास कराएगा। अगर हम हारे तो भी ये माना जाएगा कि हमने अपने देश पे प्राण न्यौछावर कर दिए, और तुम जीते तो लगेगा बहनों को हराकर क्या तीर मार लिया। ये अपनी युक्ति बुद्धि के साथ दोनों स्थिति में तुमको क्या होने वाला, हम हारने वाली नहीं है, हम तो जीतेंगी तो तुम्हारे माथे पे कलंक लगेगा कि बहनों ने एक बड़े योद्धा को हराया, अब तुम्हारे हाथ में तुमको क्या करना चाहिए। और एक ये नहीं, रानी दुर्गावती, ये मध्य प्रदेश की धरती तो बहनों के ऐसे पराक्रम पुरुषार्थ से भरी पड़ी है। यही रानी अपनी दुर्गावती, जबलपुर की रानी, पूरे क्षेत्र में अकबर के उस शासन काल में जब अकबर का पूरा देश नाम थर्राया था पूरे देशवासियों का, लेकिन रानी दुर्गावती ने एक नहीं, दो नहीं, 52 युद्ध लड़े और 52 ही युद्ध में हमेशा युद्ध में विजय प्राप्त की। और आखिरी युद्ध था, उस समय नया प्रयोग हुआ तोप का आना हमारे देश की सेना और बाकी व्यवस्था के लिए नया प्रयोग था। ऐसे में हाथी घोड़े जो हमारे युद्ध में उस समय के सहायक थे, तोप की आवाज से इनके मन में भय हो जाता था। पौरुष के हाथी का क्या हुआ वो तो 2000 साल पुरानी बात, लेकिन अभी 400 साल पहले हमारे मध्य प्रदेश की धरती पर
जब ये घटनाक्रम आया और रानी दुर्गावती ने अपने महावत से कहा कि महावत ये युद्ध मुझे मालूम है जरा आखिरी मौके पे आएगा और किसी भी कारण से इस युद्ध में अगर पराजय की तरफ अपनी सेना बढ़े तो अपने सैनिक से कहा कि ये सैनिक ये खंजर तुमको देती हूं, मैं जीते जी युद्ध करूंगी और मरते हुए भी मैं अपने शरीर को दुश्मन को देना नहीं चाहूंगी, इस खंजर से तुम मेरा शरीर का अंत कर देना, ये तुमको ड्यूटी देती हूं। अब युद्ध वास्तव में सायंकाल खतरनाक मोड़ पे पहुंचा, लगातार जीतते जीतते बाजी पलटी तो उससे हाथी भागने लगे और पराक्रम का पराकाष्ठा करने के बाद भी रानी दुर्गावती युद्ध के आखिरी मौके तक पहुंची और पहुंचते पहुंचते एक तीर लगा दुर्गावती की आंख से, आंख फोड़ते हुए तीर खोपड़ी से बाहर निकला, दूसरा तीर लगा रानी की आंखें बाहर होती जा रही। ऐसे में एक आंख से कड़क से देखते हुए उन्होंने अपने सैनिक से कहा, सिपाही तुमको क्या आज्ञा दी? सिपाही हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, मां मैंने जीवन भर आपका नमक खाया है, आपने मुझे बच्चे की तरह पाला है, मैं मेरे हाथ से आपका कैसे वध कर सकता हूं, ये मैं सोच भी नहीं सकता हूं, आपको मारने के पहले मैं अपना प्राणांत कर लूंगा। मां ने कहा रानी ने कि तेरे को इस दिन के लिए नहीं रखा था मैंने, नादान तेरी ममता छोड़ और अपने हाथ से खंजर छीना और खुद के सीने में डालकर बलिदान हो गई, ये गौरवशाली अतीत अपने इस प्रदेश का। ऐसे एक नहीं कई सारी बातों को मैं सुना सकता हूं, लेकिन आज तो हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और वो तो झांसी की रानी से लगा करके पता नहीं कितने प्रकार की सब देवियों को याद करे, लेकिन अभी अभी राम मंदिर में उमा भारती जी का भाषण हमने सुना। हमारे बीच विशुद्ध परिषद की हमारी साध्वी दीदी, क्या नाम है दीदी का? वसुंधरा जी बोलते थे तो कांग्रेस की धरती डोलती थी, क्या माहौल बनाती थी वसुंधरा जी, ऋतुंबरा जी। और हमारे बीच तो इसी इतनी पवित्र धरती पर दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस की नेता इसी धरती पर वंदे मातरम का अपमान करे, भारत माता का अपमान करे, और कैसा दुर्भाग्य का विषय, कांग्रेस के अध्यक्ष उसका बचाव करे, यहां वहां इधर तरीके से बचाव करे। अरे भाई ये कौन सी बात? ये इसी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, यहां कई मुस्लिम बहनें भी बैठी, मैं आपको नमस्कार करता हूं, सबने वंदे मातरम गाया, ये हमारा गौरवशाली अतीत है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। यह उसी प्रकार से उस रास्ते पर ले जाने का कांग्रेस प्रयास कर रही है जिसने राम मंदिर के मामले में भी देश में दंगे करवाए। राम मंदिर का मामला आता था लगातार गलत बोल करके, यह उसी प्रकार से जब 3 तलाक का मामला आया था तो 3 तलाक पर इसी इंदौर की धरती से शाहवानो प्रकरण में जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया कि मुस्लिम बहनों की जिंदगी नर्क मत बनाओ, कोई बेटी अगर शादी करके अपने पति के घर जाती है, साल 2 साल 2 बच्चे 3 बच्चे हो जाए, ऐसे में केवल तलाक करके उसको घर से बाहर निकाल दो, उस बेटी का क्या होगा, उस बहन का क्या होगा, उस महिला का क्या होगा, बाद में कौन उसको रखेगा, क्या चिंता करेंगे, उसकी जिंदगी नर्क बना देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, लेकिन कांग्रेस के ये दो मुखे जो रूल रहते हैं, जो दोहरे देखने के दृष्टिकोण के चश्मे, उन्होंने फिर वोट बैंक की राजनीति के बलबूते सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी बदल दिया। वो तो आरिफ मोहम्मद साहब के लिए जोरदार ताली बजाओ, उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया इसी बात के लिए, नए बहनों के हक के लिए। हमारी बहनों का जीवन अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बचता है तो 3 तलाक निरस्त होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने वोट बैंक के कारण से फिर वही रोल अदा करा और 3 तलाक को अपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लोकसभा से बदला और गलत रास्ता पकड़ा। और इसी प्रकार से मुझे इस बात का धन्यवाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, एक नहीं सुप्रीम कोर्ट के 2 निर्णय को पालन कराने का ऐतिहासिक निर्णय मोदी जी ने कराया। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए करें, जिनके कारण से 40 साल पुराना फैसला भी लागू करा करके 3 तलाक के कलंक से मुक्ति दिलाने का काम मोदी जी ने किया है। और हमारे लिए भगवान राम की वो अयोध्या नगरी, माता सरयू का धाम,
प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। वो भगवान राम के उस धाम के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का पालन कराते हुए क्या हिंदू क्या मुसलमान पूरे देश में एक पत्ता नहीं खड़का और भगवान राम का धूमधाम से मंदिर का भूमि पूजन हुआ, फिर धूमधाम से गर्भगृह प्रवेश हुआ और इसी साल सूर्य स्नान भी हुआ। जोरदार अभिनंदन करें, ये बदलते दौर का भारत है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदलते दौर का भारत दुनिया देख रही है और इसी का परिणाम है आने वाले इसी सप्ताह में आज स्वामी विवेकानंद जी की, आज हमें डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती है। वो सेन समाज के सेन जयंती भी आज ही मानी जा रही है। ऐसे में जब अंबेडकर जी ने संविधान की रचना की और अंबेडकर जी के जीवन में भी सबसे ज्यादा लड़ाई अगर अंबेडकर जी ने लड़ी तो माता बहनों को अधिकार को लेकर दी, कामन अधिकार, भाई और बहन में कोई फर्क नहीं। इसलिए वेतन में भी, वोट में भी, प्रसूति की छुट्टी में भी, महिलाओं को अपनी प्रॉपर्टी में माता पिता के अधिकार दिलाने में भी, तलाक के मामले में भी, हर जगह माता बहनों के लिए अंबेडकर जी ने लड़ाई लड़ी। वो लड़ाई 100 साल पहले अंबेडकर जी ने चालू की है। माननीय मोदी जी उसको एक तरह से आसमान की ऊंचाई पे ले जा करके 33% का आरक्षण देकर आपका मान बढ़ा रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं। नारी शक्ति की यह अद्वितीय जीत है, 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय है। आइए हम सब मिलकर के नारी सशक्तिकरण के इस अधिनियम का भी स्वागत करें। यथायोग्य प्रकार से जो जहां है जैसा है, हर स्थान पर, हर समाज के हर व्यक्ति के लिए मैं तो बड़ा एक तरह से उस बेटी को भी धन्यवाद दूंगा, लेकिन अपराध तो कर दिया उसने, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष को माफ नहीं करूंगा। उसने भाषा बदल दी, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष ने माफी नहीं मांगी कि भारत माता की जय बोलना वाकई गलती हो गई थी, वंदे मातरम बोलना अपराध है, वंदे मातरम को न बोल करके गलती करी। ये इसी कारण से तो कांग्रेस लगातार जमीन के अंदर जाते जा रहे, लेकिन क्या करे, रस्सी जल जाए और बल नहीं मिटे। ये कांग्रेस का अपना अतीत जाने क्या हो गया है, लेकिन जैसी करनी, जो जैसा करेगा धरेगा, हम क्या करेंगे। इसलिए तो शंकर भैया लड़ते तो कांग्रेस मैदान छोड़ जाती है, यही रिकॉर्ड बनता है। इसी तरह से अगर आप बढ़ते रहोगे, मैं उम्मीद करूंगा आज के इस पूरे कार्यक्रम में, आज अंबेडकर जयंती के अवसर पर मोदी जी जो लगातार अपनी सरकार के माध्यम से एक से बढ़कर एक देश के हित में निर्णय करने जा रहे हैं, ऐसा 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय होने वाला है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ प्रेम से बोलो भारत माता की।